मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये गलत बात है। असर पिया चलाते थे लोहे, सॉरी, जो अमीर हमने जो कंप्यूटर है इसकी प्राइस क्या है, तो ये क्या है, पैसों से तो होगी कि इस पैसे चले तो 10,000 रुपए का है। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कल से सारे नोट बंद हो जाएं और क्रय विक्रय भी बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा तो आज हम इस चीज को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा, ठीक है। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइन सुनाना चाहता हूं मोटिवेशन के तौर पर। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये गलत बात है। तो हमें कोशिश करते रहना है और इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मुद्रा, हमारा टॉपिक क्या है? मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति, ठीक है। हमारे 2 टॉपिक हैं, एक है मुद्रा और दूसरा है मुद्रा आपूर्ति, ठीक है। दूसरा कौन सा है? मुद्रा आपूर्ति। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मुद्रा क्या होती है और मुद्रा आपूर्ति क्या होती है। तो सबसे पहले हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। मुद्रा का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जो लेन देन कर सके, जिससे लेन देन सरल हो सके, जिसके बीच में क्या है कि चीजें इधर उधर हो सके, यानी कि हम क्रय विक्रय कर सके, उसे हम मुद्रा कहते हैं, ठीक है। मुद्रा कुछ भी हो सकती है, जिसे सरकार और जनता स्वीकार कर लेती है वही मुद्रा कहलाती है। कुछ भी हो सकती है। लाइक अगर मेरे पास ये बॉटल है, ये मेरे पास बॉटल है, अब सरकार ये घोषणा कर दे कि आज से हमारी जो करेंसी है, जो हमारी मुद्रा है वो बॉटल है, और लोग भी इसको स्वीकार कर लें, तो ये क्या है? बॉटल एक मुद्रा का काम करेगी। गॉट इट? यानी कि कोई भी चीज जो लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है उसे हम मुद्रा कहते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई सी मुद्रा हो। अभी सरकार कहे कि ये बॉटल है तो बॉटल के बदले में हम पेन खरीद लें, बॉटल के बदले में क्या है कि टी-शर्ट खरीदे, तो फिर क्या है, लोग बॉटल को इकट्ठा करने लगेंगे और मुद्रा की तरह प्रयोग करने लगेंगे, ठीक है। तो उसी को हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है मुद्रा की डेफिनेशन, जो मैंने अभी आपको बताई थी। क्या है इसकी डेफिनेशन? मुद्रा की डेफिनेशन क्या है? यानी कि मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा सके, यानी कि सेवाओं का और वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा सके, उसे हम मुद्रा कहते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल की आपसे बात करूं, एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल की बात करें तो बॉटल के बदले, बोतल के बदले में मैंने मुद्रा किसको? बोतल को माना। बोतल के बदले में शर्ट खरीदना, ठीक है। यहां जो मुद्रा का काम कर रही है वो कौन कर रहा है? बॉटल। बॉटल एक मुद्रा है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल की मैं बात करूं तो बॉटल के बदले में पेन खरीदना, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया सर ये बॉटल ही क्यों लिख रहे हैं? मैंने बॉटल को मुद्रा माना था, अभी आपको दिखाया था मैंने। यानी कि बॉटल के बदले में पेन खरीदना, यानी कोई भी ऐसी चीज जो लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। गॉट इट? समझ में आ रही है? समझ में ही आना चाहिए। उसके बाद हम इसके माध्यम यानी प्रमुख कार्यों की बात करेंगे। तो इसके जो मेनली कार्य होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कोई भी मुद्रा होती है, मुद्रा है तो उसके क्या कार्य होंगे? यही कार्य होंगे कि एक वस्तु के बदले में वस्तु को लेना और उसका जो प्राइस होते हैं उनका अवमूल्यन करना। अवमूल्यन करना यानी कि उससे देना कि ये लैपटॉप है मेरे सामने या जो कंप्यूटर है इसकी प्राइस क्या है, तो ये क्या है, पैसों से तो होगी कि इस पैसे चल रहे तो 10,000 रुपए का है, तो रुपए की बात हो रही है, तो रुपए क्या है? मुद्रा है। और दूसरा क्या है? विनिमय का माध्यम, यानी कि मैंने पैसे दिए और लैपटॉप खरीद लिया। अगर पैसे मुद्रा न होती, बॉटल मुद्रा होती, तो मैं हो सकता है इसके बदले में 100 बॉटल देता और लैपटॉप खरीद लेता। यानी कि यहां क्या है कि वस्तु का माध्यम और उसके दूसरा क्या है? मूल्य का मापक, यानी कि मूल्यों का मापक होता है। मापक क्या हो गया कि ये जो लैपटॉप है ये 10,000 रुपए का है, 20,000 रुपए का है, तो रुपए दे दो उसके बदले और अपना लैपटॉप ले लो। दूसरा क्या है? वस्तु है। मेरे पास कोई भी वस्तु है तो मैंने क्या, एक वस्तु दे दी और दूसरी वस्तु ले ली। सपोज मान लो मुझे एक कैमरा चाहिए और मैंने इसके बदले में 100 बॉटल दे दी। अब मैंने 100 बॉटल दे दी तो 100 बॉटल के बदले में कैमरा आ गया। तो यहाँ क्या, वस्तु का माध्यम चल रहा है, ठीक है। यानी कि एक वस्तु दी और दूसरी वस्तु ली, ठीक है। यानी इसके 2 कार्य कौन कौन से कार्य? एक विनिमय का माध्यम है, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु। दूसरा का है मूल्य का मापन करना, यानी कि जो पैसे हैं उनका मापक करता है कि 10,000 की, 50,000 की, कितने भी पैसे की है तो उसके बदले में पैसे देना। गॉट इट?
अब एक और चीज आपको समझनी है, प्राचीन काल की चीज समझनी है। प्राचीन काल में क्या था कि प्राचीन काल में तो ये चीजें नहीं थी, प्राचीन काल में तो मुद्रा नहीं थी, तो फिर क्या था सर, यानी कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, तो प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम नाम की प्रणाली चलती थी। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है सर, बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पर वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। यानी कि मान लो कोई किसान है, किसी ने टमाटर की फसल उगाई तो उसने टमाटर के बदले मान लो प्याज ले ली, या किसी व्यक्ति के पास मान लो भैंस है, भैंस के बदले में उसने घोड़ा ले लिया, या किसी व्यक्ति के पास में मान लो प्याज है तो उसने उसके बदले में गेहूं ले लिए। तो ऐसे क्या है कि वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। ठीक है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। ठीक है, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन बार्टर सिस्टम कहलाता। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, वस्तु के बदले में क्या, वस्तु का लेन देन बार्टर सिस्टम कहलाता था। एग्जाम्पल की बात करें हम तो टमाटर के बदले में मान लो बकरी खरीदना, टमाटर के बदले में बकरी खरीदना। ठीक है, टमाटर के बदले मान लो बकरी खरीदना। अब मान लो किसी व्यक्ति ने टमाटर की फसल अपने यहाँ की, किसी व्यक्ति ने टमाटर की फसल की, अब उसे चाहिए कि बकरी, तो उसने क्या किया कि टमाटर दे दिया और बकरी ले ली। लेकिन फिर इसमें भी क्या था कि दिक्कत बहुत ज्यादा थी। वो क्या क्या दिक्कत थी, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि उस सबको डबल कोइंसिडेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, यानी दोहरा संयोग। अब टमाटर जो व्यक्ति दे रहा है उसे बकरी चाहिए, अब बकरी वाला हो सकता है टमाटर लेने के लिए राजी ना हो, वो कहे भाई मुझे तो उसके बदले गेहूं चाहिए। अब क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना होगी, क्योंकि यहां पर कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ दोहरा संयोग था, यानी कि आप जो वस्तु खरीदना चाह रहे हैं वैसा ही आपको ढूंढना पड़ेगा, वैसा नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सामान को लाने ले जाने में प्रॉब्लम। और जो हमारी ऐसी चीजें थी तो क्या है कि ये चीजें सड़ जाती थी, और इतनी स्टोर कहां करें, ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या आता है, देखो बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, यानी कि एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु लेना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, यानी कि इसकी उत्पत्ति, अर्थ एवं उपयोग की हम बात करें तो जब मानव आवश्यकता सीमित थी, यानी लोगों के पास जो चीजें थी वो सीमित थी, तो उनसे चीजों को नई तरह से नहीं बना पा रहे थे, तो क्या हुआ था, बार्टर सिस्टम अपना रहे थे। तो बार्टर सिस्टम अपनाते समय क्या है, उनकी जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, तब वस्तुओं का सीधा लेन देन ही व्यापार और एकमात्र साधन था, क्योंकि उनके पास करेंसी नहीं थी। तो फिर क्या करें, तो फिर यही था कि एक वस्तु दे दो उसके बदले दूसरी वस्तु खरीद लो। मान लो उस टाइम मान लो कैमरा चाहिए किसी व्यक्ति को, तो वो क्या करता, या तो गेहूं देता, या गाय देता, या घोड़ा देता। अब मान लो किसी व्यक्ति को घोड़ा चाहिए और उसके पास है भैंस, वो सोच रहा है कि मैं भैंस दे के और घोड़ा खरीद लूं, तो अब एक घोड़े की क्या कीमत लगाई जाए, 2 भैंस हो सकता है कम प्राइस हो रहे, 3 भैंस हो सकता है ज्यादा हो रहे हो, तो अब ऐसा तो है नहीं 2.5 भैंस दे दे, काट के तो नहीं दे सकते ना। तो फिर क्या, ये बहुत सारी समस्याएं थी बार्टर सिस्टम में। तो इन्हीं बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए क्या है कि मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। तो वो समस्याएं कौन कौन सी थी, बार्टर सिस्टम में की 5 प्रमुख समस्याएं, 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्याएं थी। वो 5 कौन कौन सी थी, वो 5 थी, आवश्यकता में दोहरा संयोग। आवश्यकता में दोहरा संयोग क्या था, यानी कि डबल कोइंसिडेंस, यानी कि मैं जो चीज चाह रहा हूं और जो मेरे पास वस्तु है, मान लो मेरे पास टमाटर है और मैं सोच रहा हूं मुझे आलू मिल जाए, तो मैं आलू वाले को टमाटर दे दूं और उससे आलू ले लूं। अब मैंने उससे कहा कि भाई मुझे आलू दे दे, मैं तो उसके बदले टमाटर दूंगा, उसने कही नहीं मुझे आलू के बदले में गेहूं चाहिए। अब प्रॉब्लम क्रिएट, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो टमाटर, मैं गेहूं तो ला नहीं सकता। तो यहाँ क्या दोहरा जो संयोग था, डबल कोइंसिडेंस था, उसकी बहुत ज्यादा समस्या थी वाटर सिस्टम में। ठीक है,
उसके बाद था मूल्य का निर्धारण, यानी कि मूल्यों का निर्धारण कैसे किया जाए कि ये मूल्य, मान लो जैसे मैंने घोड़े का एग्जांपल दिया, अब एक घोड़ा है और किसी के पास गाय है, अब वो सोच रहा है कि मैं गाय दे दूं उसके बदले घोड़ा ले लूं, तो एक घोड़े की क्या कीमत लगाई जाए, एक गाय या दो गाय या आधी गाय, क्या लगाया जाए। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके पैसे या मूल्य कैसे निर्धारण किए जाए। उसके बाद था लेन देन, समय और अधिकता, यानी कि लेन देन, लेन देन के साथ क्या श्रम, समय और श्रम। समय ये लगता था कि मान लो कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसको स्टोर करना। फिर श्रम इतना था कि मान लो कहीं बाजार में जाना है तो बहुत सारा अनाज है, बहुत सारी उसके साथ चीजें हैं, मान लो टमाटर है तो एक बैलगाड़ी भर के टमाटर है, तो अब उन्हें वो बाजार में ले जा रहा है, वहां से फिर उन्हें भर रहा है, उन्हें खाली कर रहा है, तमाम चीजें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उन्हें लाने ले जाने में, इकट्ठा करने में। कुछ ऐसी चीजें थी, नासवान चीजें थी। नासवान चीजें क्या होती है, वो चीजें होती हैं जो 2 4 6 दिन के बाद सड़ना शुरू हो जाती हैं, जैसे टमाटर हो गया, गेहूं भी क्या है कि 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1 साल चल जाता है, उसके बाद फिर वो भी सड़ने लगा। कोई भी चीज हो, नासवान चीजें, फल हो गए, सब्जी हो गए या अनाज हो गया, ये कुछ दिनों बाद सड़ने लगती हैं। अब किसी के पास मान लो किसी व्यक्ति ने 10 क्विंटल टमाटर उगाए, अब 10 क्विंटल उगाए और उसे मान लो 1 हफ्ते में वो अपनी कोई वस्तु खरीदना चाह रहा है, 1 हफ्ते तक नहीं मिली, तो फिर क्या वो चीज सड़ना शुरू हो जाएंगी ना टमाटर का, फिर करेगा क्या वो। तो यहां भी ये प्रॉब्लम थी, इकट्ठा करने की प्रॉब्लम थी, संचयन की प्रॉब्लम थी। उस समय ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े बड़े स्टोर बने हो, एफसीआई गोदाम बने हो, गोदाम तो थे नहीं, तो अब उस चीज को इकट्ठा कहां किया जाए, अनाज को इकट्ठा कहां किया जाए, ये बहुत सारी समस्याएं आई थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, मेनली 5 समस्याएं आई थी, 5 समस्याएं। वो कौन कौन सी समस्याएं थी, 5 समस्याएं वो कौन कौन सी थी, यानी कि दोहरा संयोग, ये याद रखना है आपको, दोहरा संयोग यानी डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, दोहरा संयोग पहला। दूसरा क्या था, स्टोर करना, यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, चीजों को इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तीसरा कौन सा था, श्रम। श्रम का मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, श्रम अधिक होना, यानी कि श्रम था वो अधिक था। चलो ऐसे लिखते हैं, अधिक श्रम, अधिक श्रम। ठीक है, और कौन सी थी, चौथी समस्या की थी, नासवान जो चीजें थी वो सड़ जाती थी, नासवान वस्तुओं का सड़ना। ठीक है, जैसे फल हो गए, सब्जी हो गई, अनाज हो गई, ये क्या चीजें सड़ जाती हैं। उसका 5वें की बात करें तो 5वीं कौन सी थी, नासवान चीजों का सड़ जाना। उसके बाद जो 5वीं वस्तु थी वो कौन सी थी, उस क्या था, दोहरा संयोग, इकट्ठा करना, अधिक श्रम और नासवान वस्तुएं। और एक कौन सी थी, एक कौन सी थी भाई, मूल्यों का निर्धारण। कौन सा था, मूल्यों का निर्धारण, यानी कि मूल्यों का निर्धारण कैसे किया जाए। ठीक है, मूल्यों का निर्धारण करने में बहुत ज्यादा समस्या आती थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए बार्टर सिस्टम प्रणाली खत्म हुई और उसकी जगह मुद्रा का उदय हुआ। यानी कि पहली बार लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीजें हैं, इनको खत्म करो और इसकी जगह पर एक मुद्रा का आविष्कार करो। तो हो सकता है लोगों ने उस समय कोई मुद्रा बनाई हो, तो मुद्रा के बनने के बाद में क्या है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और उसके बाद में धीमे धीमे मुद्रा में परिवर्तन आते आते लोगों ने अपनी वस्तु आधारित मुद्रा चुन ली, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। जैसे मेरे पास ये बॉटल है और इस बॉटल को ही सब लोगों ने मुद्रा मान लिया, जिसे हम पहले कौड़ी, सॉरी हाँ कौड़ी कहते हैं, फूटी कौड़ी, यानी जो मोती होते हैं जैसे साग उसमें समुद्र नदियों वगैरह में मिलते हैं। तो क्या उन्होंने वस्तु एक मान ली कि हम एक वस्तु फिक्स कर ले रहे हैं, उसको हम मुद्रा मान ले रहे हैं और उसी के बदले में हम सारा लेन देन करेंगे। ठीक है, चीज समझ में आई, यानी कि वस्तु आधारित मुद्दा को मान लिया गया, एक वस्तु फिक्स कर ली। हो सकता है वो कोई भी वस्तु बना ली हो सकता है उन्होंने मिट्टी से कोई भी वस्तु बना ली हो सकता है लोहे से कोई भी वस्तु बना ली हो सकता है चमड़े से कोई उन्होंने वस्तु बना ली हो सकता है कपड़े से कोई भी वस्तु बना ली हो। तो उस वस्तु को उन्होंने एक मुद्रा मान लिया, उसी को हम वस्तु आधारित मुद्रा कहने लगे और उसके बदले में वो चीजों का आदान प्रदान और क्रय विक्रय करने लगे और वहीं से मुद्रा का उदय हुआ। ठीक है, अब हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा के उदय की बात करें। देखो क्या है, मुद्रा आवश्यकताओं का जन्म। जन्म कैसे हुआ, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज आई, उन्होंने अपनी मुद्रा का उदय किया।
वस्तु विनिमय प्रणाली की जटिलता और समस्याओं को हमेशा के लिए दूर करने हेतु एक सार्वभौमिक मध्यस्थ का विकास किया गया। यानी कि एक मध्यस्थता बनाएगी और ये किया गया कि जो समस्या है उनको निजात पाने के लिए हमें एक मुद्रा का आविष्कार करना होगा। ठीक है, एक मुद्रा बनी, कौन सी? कोई वस्तु आधारित मुद्रा बनी, उसका ऐसा कोई नाम नहीं रखा गया, सिर्फ वस्तु आधारित, यानी किसी वस्तु की लोगों ने सब मुद्रा बना ली। अब यहां पर देखो, एक है मुद्रा, ठीक है, और ये है बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम और मुद्रा प्रणाली में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या उनके लाभ थे, क्या इनके प्रॉफिट थे, क्या इनके लॉस थे, उन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है, हम देखते हैं। यानी सबसे पहले आता है दोहरा संयोग की आवश्यकता, डबल कोइंसिडेंस की, यानी कि दोहरा संयोग। दोहरा संयोग का क्या था, इसमें क्या है कि जो समस्याएं थी, दोहरा संयोग था वो गलत था। यानी कि दोहरा संयोग था किसमें? बार्टर सिस्टम में दोहरा संयोग था, लेकिन ये गलत था, देखो गलत लिखा है। इसमें क्या है, वस्तु आयत मुद्रा में कोई भी दोहरा संयोग था या दो लोग नहीं चाहिए, एक मुद्रा फिक्स कर दी है, वो मुद्रा सबके पास होनी चाहिए, वो मुद्रा दो और उसके बदले में आप सामान खरीदो। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद था मूल्य संचय यानी स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि इकट्ठा, चीजों को इकट्ठा करना। इकट्ठा करना क्या है, बहुत ज्यादा समस्या थी। समस्या इसलिए थी कि भाई सर रोज मार्केट में जाना है, रोज मार्केट से कुछ तो खरीदना है। मान लो रोज नहीं खरीदना है तो 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद चीजें खरीदनी है, तो वो तुम्हें रखनी पड़ेंगी। 1 महीने बाद जरूरत पड़ेगी तो फिर टमाटर कहां से लेके आओ, तुमने तो फसल टमाटर की थी। आज 1 महीने बाद जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है हमारे बैंक में पैसे रखे हो तो हम वहां से पैसे उठा लें, किसी से मांग लें, हमारे घर रखे हो, लेकिन वहां तो आपको हर वक्त रखना होगा, क्योंकि समस्या कब आ जाए, कब चीजें खरीदनी पड़े। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम टमाटर को रखें तो टमाटर कैसे फसल नहीं तैयार हो तब तक रखे रहें। तो ये सबसे बड़ा कठिन प्रॉब्लम थी, यानी कि बार्टर सिस्टम में। ये समस्या इतनी सरल बन गई किसमें, मुद्रा जब आने के कारण, क्योंकि लोग फिर मुद्रा को यानी एक चीज को इकट्ठा करने लगे, फिर बहुत सारी चीजों की टेंशन लेना लोगों ने खत्म कर दी। उसके बाद क्या था, मूल्यों का सटीक मापन। जो मूल्य थे उनका मापन था वो असंभव था उस समय। यही नहीं समझ में आ रहा था कि भाई गाय खरीदनी है तो उसके बदले में कितनी बकरियां दी जाए तब एक गाय मिल जाए, एक गाय खरीदनी है कितने टमाटर दिए जाए तब एक गाय मिल पाए, कि एक गाय खरीदनी कितने गेहूं दिए जाए तब एक गाय मिल पाए। ये बहुत सारी समस्याएं थी। यहाँ पर क्या है कि चीजें संभव हो पाई। संभव कैसे हो पाई, एक गाय खरीदनी है, आज की हम बात कर ले, आज भी मुद्रा है, उस समय भी मुद्रा थी, तो मान लो एक गाय 50,000 रुपए, तो ठीक है 50,000 रुपए उसके फिक्स है, आराम से खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद समय और श्रम। क्या था, समय और श्रम, यानी कि समय बहुत लगता था, क्योंकि भाई फसल को इकट्ठा करो, फिर उसे एक में किसी गाड़ी में लोड करो, यानी कि बैलगाड़ी हुआ करती थी, फिर वहां पर जाकर उनको खाली करो, फिर दूसरे के में भरो, फिर यहाँ रखो, वहां तमाम झंझट थे, बहुत ज्यादा मेहनत थी और बहुत ज्यादा इसमें समय लगता था। इसमें क्या है, खपत थी वो अधिक थी, खपत मतलब काम करने की जो चीजें थी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। और इसमें अब क्या, मुद्रा आने से चीजों की बचत हो गई, अब टाइम वगैरह इनमें खर्च नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसकी समस्या आपको समझ में आ गई। अब हमें मुद्रा के प्रकार पढ़ने वाले हैं, प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं, अभी जो मुद्रा बनी है वो कैसे बनी वो हमने सब सुन ली, सब पढ़ ली। अब इसके बाद हम मुद्रा को जानेंगे ये कितने तरह की होती है। सबसे पहले हमने कौन सी जानी थी, वस्तु आधारित मुद्रा। क्यों भाई माइक खराब हो रहा है, कौन सी थी? हम मुद्रा के प्रकार की हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी आती है, वस्तु आधारित मुद्रा। वस्तु कोई सी भी होती है, कोई भी वस्तु जो वहां के लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा मान ली जाती है, उसको हम वस्तु आधारित मुद्रा कहते हैं। देखो आपको यहाँ कौड़ी दिखाई दे रही है, तो कौड़ियों को ही लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। आज से अगर हम बात करें तो 1000, 2000, 4000 साल पहले लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे मुद्रा के रूप में। तो ये क्या है, कौड़ी है, कौड़ी यानी फूटी कौड़ी। तो फूटी कौड़ियां यानी कि ये समुद्र वगैरह मिलती हैं, जहां भी मिलती थी लोग इसे इकट्ठा कर लेते थे और इसी से अपना क्रय विक्रय लेन देन वगैरह करते थे। यानी कि देखो यहाँ वस्तु आधारित मुद्रा है, देखो फूटी कौड़ी है, अनाज है, ये सब ये वस्तु का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा हो सकता है कि सोने की बनी हो सकता है चांदी की बनी हो सकता है कि लोहे की बनी हो, स्टील की बनी हो। तो क्या है, धातु आधारित मुद्रा। ठीक है, क्या है, धातु आधारित मुद्रा। कौन सा कलर लूं भाई, ये आ रहा है, विजिबल है। ठीक है, देखो पहली कौन सी थी, वस्तु आधारित मुद्रा, दूसरी कौन सी थी, धातु की मुद्रा, तीसरी की बात करें तो कागजी मुद्रा, कागजी नोट आ गए। कागजी नोट क्या है, यानी कि पेपर करेंसी। पेपर करेंसी तो अभी हमें देखने को मिली, हमारे पास भी है।
उसके बाद कानूनी मुद्रा आ गई। कानूनी मुद्रा क्या होती है, यानी कि किसी भी सरकार के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है किसी भी नाम से, तो उसे हम कानूनी मुद्रा कहते हैं। भारत की कानूनी मुद्रा कौन सी है, कमेंट में बताओ आप। शायद नहीं बताओ, मैं बता रहा हूं, भारत की जो कानूनी मुद्रा है वो रुपया है। जैसे अमेरिका की डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है, जैसे ब्रिटेन की पाउंड है, ये क्या है, कानूनी मुद्रा। वहां की सरकार के द्वारा इन्हें नाम दे दिया गया कि हमारे देश की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया। रुपया नाम दिया गया, ये थोड़ी दिया गया नोट। नोट नोट देश की मुद्रा जो है वो नोट में थोड़ी दी गई है। भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, ठीक है। ये कानूनी मान्यता है सरकार के द्वारा। गॉट इट। एक मिनट पानी पी लूं मैं यार, प्यास लग रही है मुझे। ठीक है, फिर लास्ट आती है क्रिप्टो मुद्रा। क्रिप्टो मुद्रा यानी कि डिजिटली मुद्रा। अब डिजिटली मुद्रा क्या होती है, कानूनी मुद्रा, कागजी, इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे जानने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे वस्तु आधारित मुद्रा। वस्तु आधारित मुद्रा क्या होती है, जब किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी राजा महाराजा के द्वारा, किसी भी एक समाज के लोगों के द्वारा किसी भी वस्तु को एक मुद्रा मान लिया जाता है, तो उसे हम वस्तु आधारित मुद्रा कहते हैं। यानी कि एक वस्तु उन्होंने फिक्स कर ली। जैसे मैंने आपको बॉटल का एग्जांपल दिया था, यानी कि मान लो उन्होंने मान ली कि बॉटल हमारी करेंसी है, बॉटल से हम सारा लेन देन करेंगे, चाहे हमें कपड़े खरीदने हो, चाहे पेन खरीदना हो, किताब खरीदने हो, फोन खरीदना हो, लैपटॉप खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, हमें सिर्फ बॉटल इकट्ठे करने और बॉटल देनी है। जैसी डिमांड होगी कि 10 बॉटल के बदले एक शर्ट दी जाएगी या 50 बॉटल के बदले में एक फोन दिया जाएगा, तो बॉटल हमारी क्या है, करेंसी हो गई। वही मुद्रास्फीति, सॉरी, वही वस्तु आधारित मुद्रा कहलाती है, जिसे हम कमोडिटी करेंसी के नाम से जानते हैं। यानी कि अनाज हो गया, पशु हो गया, नमक जैसी उपयोगी जो वस्तुएं होती हैं, हम उससे वस्तु आधारित मुद्रा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गई धातु मुद्रा। अब धातु मुद्रा क्या होती है, धातु मुद्रा यानी कि आपने देखा होगा कि राजा महाराजा हुआ करते थे, तो अपने राज्य के लिए असरपिया चलाते थे, लोहे, सॉरी, जो अमीर राजा होते थे वो सोने की चलाते थे, जिनका बजट थोड़ा कम होता था वो चांदी की चलाते थे, जिनका बजट और कम होता था वो लोहे की सिक्के चलाते थे। सिक्के चलाते थे, नहीं चलाते, जीतल हो गया, टंका हो गया, और वो मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। वो किसके चलाए थे, एक वो राजा था उसका ऐबक, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, गुलाम वंश का राजा था, उसने लेदर के सिक्के चलाए थे, कैंकुबाद था शायद। तो क्या है कि जो सिक्के धातु के बनते थे उससे हम धातु आधारित, यानी धातु यानी कि ऐसे सोना, चांदी, तांबा, टिका हुआ और मूल्यवान जो धातु होती है, उनका जब प्रयोग करके किसी भी सिक्के को या किसी भी नोट को बनाते थे, तो उसे हम क्या कहते थे, धातु मुद्रा के नाम से जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा पेपर करेंसी, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा क्या होती है, कागजी मुद्रा वो मुद्रा होती है जो कागज से बनी होती है, कागज से बनाई जाती है। जैसे अपने यहाँ 10 के नोट हैं, 100 के नोट, 50 के नोट, ये क्या कागजी नोट हैं। तो इस सरकार के द्वारा जब नोट बनाए जाते हैं तो इन्हें हम कागजी नोट कहते हैं। धातुओं को लाने ले जाने की समस्या का समाधान करना और इन्हें संचयन करना, इकट्ठा करना, ठीक है। उसके बाद आती है फाइट करेंसी। फाइट करेंसी को क्या बोलते हैं, फाइट करेंसी को बोलते हैं कानूनी मुद्रा। यानी किसी भी सरकार के द्वारा करेंसी को जब अपना लिया जाता है, क्या हुआ टाइम, बस 2 मिनट भाई, क्लास खत्म होने वाली है मेरी। यानी फाइट करेंसी, फाइट करेंसी क्या होती है, जब किसी भी सरकार या देश के यानी कोई भी कंट्री है, उसका जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक, जैसे अपना आरबीआई है, वैसे सेंट्रल बैंक के द्वारा मान्यता दी जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कानूनी मुद्रा कहते हैं। देखो भारत की कानूनी मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है, यानी लीगल टेंडर है, जैसे भारतीय रुपया। उसके बाद एक और की हम बात करें तो एक और हमारा कौन सा है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, यानी कि डिजिटल मुद्रा। कौन सी है, जो हमारी लास्ट है उसका नाम क्या है, डिजिटली मुद्रा, डिजिटली करेंसी। अब डिजिटली करेंसी क्या होती है भाई, इतना धाकड़ राइटिंग है मेरा। डिजिटली करेंसी, डिजिटल करेंसी क्या होती है, यानी कि जो क्या है कि फिजिकली हमें दिखाई नहीं देगी, हम तो उसे टच भी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको एक कंप्यूटर पे यानी आपके जो डेस्कटॉप है उस पर दिखाई देगी, आप उसे फील कर सकते हो, बट टच नहीं कर सकते हो। ये सरकार, किसी भी सरकार ने नहीं बनाई है, ये क्या है, उद्योगपतियों के द्वारा बनाई गई एक करेंसी है। और इसमें क्या है कि
एक ब्लॉकचेन बनती है, बहुत से लोग उसमें ऐड होते हैं और आपस में सामानों का, वस्तुओं का और जो भी चीज का लेन देन होता है वो आपस में उस पैसे से करते हैं। तो क्या है कि उसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, यानी कि डिजिटल युग की मुद्रा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक मुद्रा है, यानी कि ब्लॉकचेन और तकनीकी पर आधारित है। इसे विकेंद्रीकृत मुद्रा भी कहा जाता है और इसकी बहुत सारी क्या है कि करेंसी भी है। वो करेंसी कौन कौन सी है? इसकी बहुत सारी करेंसी है। इसकी मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्रिप्टो, यानी कि कौन सी है करेंसी? क्रिप्टो, क्रिप्टो मुद्रा है। इसकी बहुत सारी क्या है कि करेंसी है। कौन कौन सी? जैसे बिटकॉइन, जैसे हमारा रुपया है ना, तो रुपए में क्या है 100 का नोट, 200 का, 500 का, 1000 का, वैसे कौन कौन सी है इसमें क्रिप्टो में? बिटकॉइन हो गया, लाइकन हो गया। उसके बाद की बात करें तो क्या हो गया? इथेरियम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इथेरियम हो गया। ये जो डिजिटली मुद्रा है वो वेनेजुएला में चलती है, पता है उसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा? वेनेजुएला में जो चलती है उसे क्या होता है? पेट्रो, वेनेजुएला, अभी भाई क्या बात है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में चलती है उसे क्या बोलते हैं? पेट्रो। ठीक है, ये क्या है? डिजिटली मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारी कल होगी। आज हमारा टाइम खत्म हो रहा है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।